आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको पहले पेज से पकड़ लेती है और लास्ट पेज पर छोड़ती है। किताब का नाम है मुसाफिर कैफ़े। इसे लिखा है हमारे फेवरेट दिव्य प्रकाश दुबे ने। अगर आप हिंदी में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। ये वो आदमी है जिसने हिंदी को आज की जनरेशन के लिए कूल बना दिया। और मुसाफिर कैफ़े उनकी वो किताब है जिसने उन्हें सच में एक बड़े ऑथर की पहचान दिलाई। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे मुसाफिर कैफ़े का पूरा रिव्यू। स्टोरी क्या है, कैरेक्टर कैसे हैं, राइटिंग कैसी है, क्या अच्छा लगा, क्या कम अच्छा लगा, और सबसे ज़रूरी ये आपको पढ़नी चाहिए या नहीं। तो बने रहिए एकदम अंत तक। पहले थोड़ा जान लेते हैं दिव्य प्रकाश दुबे के बारे में। ये यूपी के रहने वाले हैं। इंजीनियरिंग की है, एमबीए किया है, एक टेलीकॉम कंपनी में बड़ी पोस्ट पर काम किया है, कई सारी किताबें लिखी हैं, मसाला चाय, अक्टूबर जंक्शन, इब्ने बत्तूती और मुसाफिर कैफ़े। वो किताब है जिसे इन्हें हिंदी का एक नया चेहरा बना दिया। किताब के बारे में बेसिक जानकारी। मुसाफिर कैफ़े हिंदी नॉवल है, लगभग 150 पेज की है, यानी छोटी। किताब को एक बैठक में पूरी पढ़ा जा सकता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आया है जिसे ट्रांसलेट किया है प्रेरणा सिंह ने, लेकिन जो फील हिंदी में है वो ट्रांसलेशन में नहीं आ पाती, ये सच है। तो अगर हिंदी आती है तो हिंदी में ही पढ़िए। कवर बहुत सुंदर है, एक सनसेट, एक जोड़ा। कवर देखते ही पीसफुल फीलिंग आती है और ये फीलिंग पूरी किताब में बनी रहती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। कहानी क्या है? कहानी है दो लोगों की, सुधा और चंदर। दोनों जवान हैं, दोनों मॉडर्न हैं, दोनों की अपनी अलग दुनिया है। सुधा एक लॉयर है, डिवोर्स लॉयर, और जो रोज़ टूटी हुई शादियां देखे वो शादी से डरे, ये समझ में आता है। सुधा शादी नहीं करना चाहती, वो बनना चाहती है देश की टॉप लॉयर। उसके अपने सपने हैं, वो किसी के साथ सेटल होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। चंदर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन कंफ्यूज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये लेवल खुद किताब ने दिया है। वो ज़िंदगी के बारे में बहुत सोचता है, बहुत सवाल पूछता है, लेकिन जवाब उसके पास भी नहीं है। वो भी शादी के खिलाफ है। दोनों के माता पिता पीछे पड़े हैं, तो दोनों अपने माता पिता को खुश करने के लिए हर हफ्ते मिलते हैं, एक अरेंज मैरिज की तरह। लेकिन मन में दोनों के यही है कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसा हमेशा होता है, होता कुछ और है। एक सप्ताह ऐसा आता है जब किसी वजह से दोनों को एक साथ रहना पड़ता है, और उस हफ्ते में कुछ ऐसा होता है जो दोनों ने प्लान नहीं किया था। एक दूसरे का साथ रहना इतना कंफर्टेबल लगने लगता है कि पता ही नहीं चलता कब वो लिव इन रिलेशन में आ जाते हैं। ना किसी डिक्लेयर के, ना किसी अनाउंस के, बस हो जाता है। लेकिन दोनों की ज़िंदगी इतनी सिंपल नहीं है। दोनों के सपने हैं, दोनों की अपनी कॉम्प्लिकेशन है। सुधा को कंट्री की टॉप लॉयर बनना है, और चंदर एक अलग ही सपना है।
वो एक ऐसी जगह बनाना चाहता है जहाँ लोग आ सकें, किताबें पढ़ सकें, थक जाएं तो रुक सकें। एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक कैफ़े ना हो बल्कि एक ठहराव हो, एक मुसाफिर की जगह। और फिर ज़िंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जो ना सुधा ने सोचा था ना चंदन ने। कुछ ऐसा होता है जो दोनों को अलग कर देता है और उस अलगाव में चंदन मसूरी चला जाता है, अकेला, टूटा हुआ, और वहाँ पहाड़ों में वो सपना जीना शुरू करता है। मुसाफिर कैफ़े बनाता है, एक ऐसी जगह जो किताबों से भरी है, जहाँ हर मुसाफिर आ सकता है पम्मी के साथ, जो उसकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी की तरह आती है। और फिर 10 साल बाद पास्ट वापस आता है और किताब की असली इमोशनल पंच वहाँ है। कैरेक्टर पर बात करते हैं। ये किताब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसके कैरेक्टर। सुधा बहुत बोल्ड कैरेक्टर है, वो अपनी बात सीधे बोलती है। वो एक ऐसी लड़की नहीं है जो किसी के लिए अपने सपने छोड़ दे, और यही उसकी खूबसूरती है और यही उसकी लिमिटेशन भी है। उसके डिसीजन से आप एग्री करें या ना करें, लेकिन आप उसे रिस्पेक्ट करेंगे। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे आप हिंदी नॉवल में कम देखते हैं। चंदर बहुत रिलेटिव है, वो हम जैसा है, कंफ्यूज, सवाल पूछता है, ज़िंदगी के बारे में बहुत सोचता है, लेकिन जब एक्शन लेता है तो उसे पूरा करता है। मसूरी जाना, मुसाफिर कैफ़े बनाना, ये सब उसके एक्शन का ही हिस्सा है, जो अंदर था लेकिन ज़िंदगी के एक बड़े झटके के बाद बाहर आया। पम्मी का कैरेक्टर बहुत गर्माहट लाता है इस किताब में। वो चंदर के साथ मुसाफिर कैफ़े में उसकी पार्टनर है। उसकी अपनी एक अलग एनर्जी है, हल्की खुशमिजाज है। और एक चौथा कैरेक्टर है जिसका नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन वो कैरेक्टर एक ज़रूरी रोल प्ले करता है। वो उस पास्ट का हिस्सा है जो 10 साल बाद वापस आता है। उसके आने से किताब का इमोशनल ग्राफ एकदम ऊपर आ जाता है। अब बात करते हैं उस आइडिया की जो इस किताब का दिल है, मुसाफिर कैफ़े। मुसाफिर कैफ़े सिर्फ एक कैफ़े नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी आ सकता है। थका हुआ, अपनी ज़िंदगी से कंफ्यूज इंसान, सपने टूटने वाला या सपने छोड़ चुका। यहाँ किताबें हैं, चाय है और सबसे ज़रूरी, यहाँ कोई लेवल नहीं है। आप यहाँ बस हो सकते हैं। किताब का टाइटल ही बताता है कि स्टोरी का कोर क्या है। हम सब मुसाफिर हैं ज़िंदगी में, रिश्तों में, सपनों में, और हमें सबको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ रुक सकें। मुसाफिर कैफ़े वो जगह है। और चंदर जब वो कैफ़े बनाता है तो वो अपना सपना नहीं जी रहा, वो उस दर्द को भी प्रोसेस कर रहा है जो उसे मिला था। दिव्य प्रकाश दुबे की राइटिंग के बारे में बात करें, ये हिंदी के उन राइटरों में से हैं जो आपको पढ़ते वक्त ये एहसास नहीं होने देते कि आप पढ़ रहे हैं। आप बस उस दुनिया में खिंचे चले जाते हैं। उनकी हिंदी बोझिल नहीं है, बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड आते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जैसे हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ बोलते हैं। और ये उनकी
अपनी स्टाइल है जो आज की जनरेशन के लिए बिल्कुल नेचुरल फील कराती है। दुबे जी कोई बड़ा लेक्चर नहीं देते, कोई गहरी बात नहीं ठोकते, लेकिन एक सेंटेंस ऐसे लिखते हैं कि आप रुक जाते हैं। जैसे ज़िंदगी में कोई मीनिंग नहीं होता, तुम्हें खुद डालनी पड़ती है, या तो अपने पागलपन से या अपने सपनों से। ऐसी लाइन पढ़कर आप पेज बार बार में पलट के पढ़ते हैं। सुधा और चंदर की बातचीत में एक केमिस्ट्री है जो पेज से निकलकर बाहर आती है। एक डायलॉग ऐसा आता है जो पूरे सीन का मूड बदल देता है। थीम पर बात करते हैं। ये किताब कई लेयर पर काम करती है। सबसे पहली थीम है शादी और उससे डर। सुधा एक डिवोर्स लॉयर है, उसका शादी से डरना पूरी तरह लॉजिकल है। और आज की जनरेशन में बहुत सारे लोग हैं जो कमिटेड होने से डरते हैं। किताब उस डर को जज नहीं करती, समझती है। दूसरी थीम है सपने और जिम्मेदारी के बीच की लड़ाई। सुधा के सपने हैं, चंदर के सपने हैं, और दोनों अपने सपने एक दूसरे के साथ कभी कभी क्रैश करते हैं। किताब ये नहीं कहती कि कौन सही है, बस दिखाती है कि जब दो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल इंसान एक साथ आते हैं तो ये टेंशन नेचुरल है। तीसरी थीम, चंदर को एक बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो उस झटके से टूटकर नहीं रहता, वो उसे फ्यूल बनाता है। मुसाफिर कैफ़े उसी हीलिंग का रिजल्ट है। ये किताब ये बताती है कि जब ज़िंदगी आपको एक जगह से धकेले तो शायद वो आपको एक बेहतर जगह भेज रही है। चौथी थीम, और ये मुझे पर्सनली सबसे अच्छी लगी, ये ज़िंदगी का ये आइडिया कि हम सब बकेट लिस्ट बनाते हैं, डू डू लिस्ट बनाते हैं और उन्हें टिक करने की दौड़ में लगे रहते हैं। मुसाफिर कैफ़े कहती है कि रुको, थोड़ा रुको, ये जंक्शन ले लो, देखो कहाँ हो, कहाँ जाना है। अब बात करते हैं क्या काम किया क्या नहीं। क्या बहुत अच्छा लगा। कैरेक्टर बहुत जेन्युइन है, इम्परफेक्ट हैं और इसलिए रिलेटिव हैं। किताब आपको कहीं बोर नहीं करती। मसूरी का जो बैकड्रॉप है, पहाड़, ठंड, मुसाफिर कैफ़े का आइडिया बहुत रोमांटिक है और बहुत ब्यूटीफुल। आप रोएंगे, लेकिन रोने के बाद एक पीस फील करेंगे। क्या थोड़ा कम लगा? कुछ जगहों पर कैरेक्टर की बातचीत एक जैसी लगती है, वही बातें थोड़े अलग तरीके से हो सकती थी और किताब थोड़ी और लॉन्ग हो सकती थी। आप चाहते हैं कि और खिंचे, और अगर आपने अक्टूबर जंक्शन पहले पढ़ी है तो आप नोटिस करेंगे कि दोनों किताबों के कैरेक्टर सिमिलर हैं। सक्सेसफुल वुमेन, कंफ्यूज मैन। मुसाफिर कैफ़े एक ऐसी किताब है जो आपको ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन फोर्सफुली नहीं, जनरली। एक कप ऑफ चाय की तरह आप पीते जाते हैं, गर्माहट फील होती है, और जब कप ख़त्म होता है तो एक अच्छी सी फीलिंग बनी रहती है। अगर आप शादी से डरते हैं, पढ़िए। अगर आप अपने सपनों और ज़िंदगी के बीच लड़ रहे हैं, पढ़िए। अगर आप एक सिंपल क्लीन मॉडल हिंदी लव स्टोरी पढ़ना चाहते हैं तो एक ही बैठक में पूरी हो जाएगी, तो पढ़िए।